अब नहीं लग सकेगा किसी भी व्यक्ति पर झूठा कोई भी आपराधिक मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह एडवोकेट और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झूठे मुकदमों के बारे में। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की लाइफ कोई एक झूठा मुकदमा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वह लगने से खराब हो जाती है। झूठे मुकदमे 10-10 साल चलते हैं, 5-5 साल चलते हैं और इनकी कोई भी म्याद नहीं है। कोई मुकदमा तो 20-20 साल चलता है और उसमें फंसे लोग, उसमें बनाए गए अभियुक्त 20-20 साल तक सफ़र करते हैं, परेशान होते हैं, कोर्ट कचहरी के लगातार चक्कर काटते रहते हैं, वकीलों के पास जा कर के परेशान होते हैं, उनका पैसा खर्च होता है, उनका टाइम खर्च होता है। और दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और उस पर कोई झूठा आपराधिक मुकदमा लग जाता है, तब दोस्तों उसकी सरकारी नौकरी में भी समस्याएं पैदा होती हैं और सरकारी नौकरी में भी दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों, अब नहीं लग सकेगा किसी भी व्यक्ति पर झूठा कोई भी आपराधिक मुकदमा। आ गया है नया कानून। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2023 से 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू किया है। इन 3 आपराधिक कानून में एक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी BNSS है, जिसके द्वारा कोर्टों को चलाया जाता है, जिसके द्वारा कोर्ट चलती हैं, न्यायाधीश चलते हैं, जिसके द्वारा वकील कोई भी आदेश पास कराते हैं। वकील BNSS कानून के तहत ही 1 जुलाई 2024 से चलेंगे। दोस्तों, इस कानून में ऐसे प्रावधान किया गया है कि अब किसी भी व्यक्ति पर कोई भी झूठा आपराधिक मुकदमा नहीं लगेगा। पहले टाइम में क्या होता था दोस्तों, जो पहले 3 आपराधिक कानून थे, जो पहले आपराधिक कानून थे, जैसे CRPC एक कानून था जो 1 जुलाई 2024 से पहले प्रभावी था। दोस्तों, उसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था कि किसी भी झूठे मुकदमे से बचा जा सके। उसमें कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति पर दबाव बनाने के लिए न्यायालय में गया, न्यायालय में जाकर के आवेदन पत्र दिया और उस झूठे मुकदमे में आदेश करा लिया, जबकि उस मुकदमे में जो अभियुक्त बनाए गए हैं, जो मुलजिम बनाए गए हैं, उनको जानकारी ही नहीं कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा पड़ गया है या हमारे खिलाफ कोई मुकदमा पड़ गया है। उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। उन लोगों को जानकारी तब होती है जब कोर्ट के द्वारा कोई भी वारंट या समन जारी हो जाता है, तब उनको जानकारी होती है। जब कोर्ट उनके खिलाफ कोई आदेश पास कर देता है, तब उनको जानकारी दी जाती है, जिसके कारण उन्हें न्यायालय में आकर के बाद में अपनी जमानत करानी पड़ती है और बाद में मुकदमा 10-10 5-5 साल चलता है और मुलजिमान लगातार सफ़र करते रहते हैं झूठे मुकदमे में फंसने के बाद। अब दोस्तों, नए जो आपराधिक कानून जो भारत सरकार ने लागू किया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों, यदि आप इस कानून के तहत किसी व्यक्ति पर कोई परिवाद दायर करते हैं, जैसे आपके साथ कोई घटना घटित होती है और आप उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में जाकर के कोई मुकदमा फाइल करते हैं, तब दोस्तों BNS कानून की धारा 223 के तहत किसी भी परिवाद पर बिना अभियुक्त को सुने कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाएगा। BNSS कानून की धारा 223 में यह प्रावधान किया गया है, यदि कोई परिवाद किसी व्यक्ति द्वारा दायर किया जाता है, तब उसमें जो मुलजिमान बनाए गए हैं, जो अभियुक्त बनाए गए हैं, उन्हें बिना सुने कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा, उन्हें भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति जाकर के कोर्ट में मुकदमा दायर करता है, तब कोर्ट तत्काल दूसरे व्यक्ति को इस आशय की सूचना भेजेगी कि आपके खिलाफ
इस व्यक्ति ने मुकदमा हमारे न्यायालय में दायर किया है, आप आइए और अपना पक्ष रखिए कि आपका इस मुकदमे में क्या कहना है, आपके ऊपर क्यों ये मुकदमा दायर किया गया है। इसमें कोई भी जमानत की तुरंत आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रारंभ में ही आपको नोटिस जारी कर सूचना दे दी जाएगी कि आप भी आइए और अपना पक्ष रख दीजिए। यदि आप उपस्थित होते हैं कोर्ट में और आपको ये पता है कि ये झूठा मुकदमा है और आपके ऊपर दबाव बनाने के उद्देश्य से लगाया गया है, या आपका मुकदमा जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर मुकदमा डाला है उस व्यक्ति पर पहले से ऑलरेडी चल रहा है, तब आप न्यायालय में जाकर के अपने दस्तावेज पेश कर सकते हैं, कोर्ट को ये बता सकते हैं कि साहब ये इस तरीके से झूठा मुकदमा हमारे ऊपर दबाव बनाने के उद्देश्य से डाला गया था, या फिर विवाद किसी और चीज़ का था और विवाद अब इसमें कुछ और चीज़ का दिखा दिया गया है। तब दोस्तों दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट उस केस को, उस झूठे केस को निरस्त कर देगी। आपके खिलाफ किसी तरीके का कोई समनिंग आदेश या फिर कोई भी किसी तरीके का गिरफ्तारी आदेश कोई नहीं करेगी। यदि दोस्तों उस केस में कोई सच्चाई प्रतीत होती है कोर्ट को, मुलजिमान को सुनने के बाद भी और वादी को सुनने के बाद भी, तब उस केस में कोई आदेश कोर्ट पास करेगी। पहले ऐसा दोस्तों नहीं था। पहले किसी भी अभियुक्त को बिना सुने ही एक तरफा आदेश पास कर दिया जाता था और उसके बाद उसके विरुद्ध एक तलबी आदेश करने के बाद उसके विरुद्ध समन जारी होता था या उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया जाता था और उसको मजबूर होकर के बेल करानी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है। दोस्तों पहले 156(3) सीआरपीसी के तहत दिया गया कोई भी प्रार्थना पत्र पर भी अभियुक्त को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जाता था। सीआरपीसी की इस कानून में कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं था जिसमें कोई भी आदेश पास होने से पहले ही कोर्ट में उपस्थित होकर के हम अपना पक्ष रख सकें। लेकिन दोस्तों नए कानून बीएनएस में इस तरीके का प्रावधान किया गया है। यदि दोस्तों अब कोई व्यक्ति कोर्ट से एफआईआर के आदेश कराने के लिए भी आता है, तब कोर्ट में जो एफआईआर के आदेश कराने के लिए जो प्रार्थना पत्र वह 175(3) के तहत देगा, उसमें भी कोर्ट अपने विवेक के अनुसार आवेदन प्राप्त होने के तत्काल बाद जब थाने से आख्या मांगती है, रिपोर्ट मांगती है, तभी जो उसमें मुलजिम बनाए गए हैं उन्हें भी नोटिस के माध्यम से सूचना प्रेषित कर सकती है कि आप भी आइए और अपना पक्ष रखिए, आपके खिलाफ इस तरीके से 175(3) के तहत एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यदि दोस्तों वह मामला झूठा है और आप कोर्ट में उपस्थित होकर के अपने फैक्ट, अपने तथ्य पेश करते हैं, तब उसके 175(3) के तहत दिए गए एफआईआर कराने के लिए आवेदन को कोर्ट उसको झूठा मानते हुए निरस्त कर देगी। दोस्तों बीएनएसएस कानून में बहुत ही अच्छे बदलाव किए गए हैं। ये आम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें अब कोई भी बेकसूर आदमी नहीं फंसेगा। पहले समय में गए न्यायालय में, कोर्ट में गए और झूठा कोई भी आपराधिक मुकदमा बनाया और उसको डाल दिया और उसमें लोग परेशान होते थे। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। झूठे मुकदमों से बचाव हो सकता है यदि आप समय पर कोर्ट द्वारा दी गई सूचना पर तत्काल उपस्थित हों। तब आपके विरुद्ध किया गया कोई भी आपराधिक मामला रद्द हो सकता है। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।